देश में एक उपभोक्तावादी संस्कृति जो हावी हो चुकी है, इन मल्टीनेशनल कंपनियों ने एक ऐसा जंजाल फैलाया है और सभी देशवासियों को उसमें फंसा रखा है, एक कुचक्र रचा है। ये हम ही से मुनाफा कमाते हैं और उस मुनाफे से हमारे ही देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए स्वदेशी जागरण मंच और तमाम व्यापारी संगठनों ने, जिसमें लघु उद्योग भारती कैट और सभी ने मिलकर निर्णय किया। साथ में यह निर्णय जनता के बेहद दबाव में लिया गया कि अब इन कंपनियों का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि अब ये अपनी पूरी सीमा को पार कर चुके हैं और कहीं न कहीं जनता के मन में पूरा एक आक्रोश भरा है। और जनता के आक्रोश को समझते हुए सभी संगठनों ने आज एक संयुक्त रूप से एक आक्रोश मार्च निकालने का निर्णय लिया है। उसी के संदर्भ में आज हम लोग एक मार्च निकाले हैं, जिसमें हम लोगों ने जनता से और लोगों से आह्वान किया है कि सभी जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं, जो हमारी विदेश जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जिन्होंने हमारे देश में पूरा एक जंजाल फैला रखा है और लोगों को बांध रखा है मुनाफे की कुचक्र में, इन कंपनियों का पूरी तरह से बहिष्कार, अमेरिकन कंपनियों का, तुर्की कंपनियों का, चाइनीज कंपनियों का पूरी तरह से बहिष्कार। हम ओप्पो, वीवो और एप्पल कंपनियों का भी बहिष्कार करते हैं, जिन्होंने गलत तरीके से हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जो कंपनियों ने, जिन देशों ने हमारे देश के दुश्मनों का साथ दिया है, उनके विरुद्ध हम लोगों ने ये मार्च निकाला है। विशेषकर तुर्की, चीन और अजरबैजान, इन लोगों ने भारत से जब युद्ध हुआ पाकिस्तान का, तो उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, सहयोग किया। तो इसलिए हम इनके सभी प्रोडक्ट, इनके यहाँ घूमना फिरना सब हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारा उद्देश्य है कि भारत में हर चीज़ बनती है, तो हमारे भारत के नागरिक भारत की बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करें, विदेशी सामानों का त्याग करें। ये एक दूसरी लड़ाई है जो उसी समय अंग्रेजों के ज़माने में हुआ था, विदेशी सामानों का त्याग किया जाए। उसी तरह ये लड़ाई अब पुनः चालू हुई है कि हम अपने देश का बना हुआ सामान इस्तेमाल करेंगे और विदेशी सामानों का त्याग करेंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने रैली निकाली है। ये रैली विवेकानंद जी के स्टैचू के सामने हम लोगों ने इस्तेमाल किया। हमने एक रैली निकाली है जिसमें कि लोगों को एक जागरूकता का संदेश देना है कि विदेशी सामान का बायकॉट करना, क्योंकि विदेशी सामान सस्ते जरूर एक बार समझ में आते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरी साजिश होती है देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की। किसी भी देश की जो रीढ़ होती है वो उस देश की अर्थव्यवस्था ही होती है। निसंदेह बहुत सारे ऐसे संगठन होंगे विदेश में जो कि ऐसी कंपनियों को सपोर्ट करते होंगे कि वहाँ पे जाओ और वहाँ पे माल सस्ता बेचो। तो कहीं ना कहीं से हम अपने देश के धन को इन विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं और ये विदेशी कंपनियां ही इन आतंकवादियों को फंडिंग करती है, जिससे कि ये हमारे देश में घुसपैठ करते हैं और तमाम मासूम लोगों की हत्या करते हैं। और अगर धन इनके पास नहीं रहेगा तो ये गोला बारूद नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि सोचने वाली विषय है कि इनके पास गोला बारूद की तमाम संसाधन आते कहाँ से हैं। निश्चित रूप से वो पैसे से ही आएंगे। तो अगर हम विदेशी कंपनियां, तुर्की, पाकिस्तान या वो सारे देश जो कि आतंकवाद का समर्थन करते हैं, अगर उनका सामान लेना हम बंद कर दें तो जो हमारे देश का धन है ये इनके पास नहीं जा पाएगा और ये कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर ही गोला बारूद बन करके आता है। इस बात को समझना पड़ेगा और इसी बात की हम एक जागरूकता लोगों को फैलाना है कि सामान सस्ता भले ही होता है, लेकिन अगर लंबे परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो हमें ही नुकसान पहुंचाता है। भगवत गीता में भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप अपना कर्म करिए, उसके फल तो फिर ईश्वर के हाथ में है। तो शुरुआत होनी चाहिए, कहीं से एक चिंगारी की जरूरत होती है जो कि पूरे बड़ी आग को लगाती है। तो अगर कहीं भी आग लगाना है